जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय। महाराज विष्णु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु की महाराज पृथ्वी की यज्ञशाला में भगवान विष्णु की प्राकट्य। मैत्रेयवाच भगवानपि वैकुंठः साकं भगवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभोक्तमभासतः। श्री भगवानुवाच एष ते कारसिंदहं हयमेधस सतस्यः क्षमापयत आत्मानममुच्यः क्षन्तुमर्हसि। शोधित्यः साधव लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया। अतः कायमिमं विद्वान् विद्या काम कर्मभिः आरब्धः इति नैवास्मिन् प्रतिर्बुद्ध्यो सज्जते। अंशसक्तः शरीरे अस्मिन् मुनोत्पादिते गृहे उपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुधः। जगन्नाथ। अनुवाद। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय अभिमानी देवता और चिदाभास इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। जय जगन्नाथ। श्लोक 13 श्लोक तक कर रहे ना तुम अभी? नहीं, 12 हूँ। 12। भगवान ने 16 श्लोक बोले हैं, ठीक है। पहले इसका अर्थ समझ जाते हैं। महाराज पृथु वो भगवान के अवतार हैं। जैसे भगवान के अवतार होते हैं, जैसे जयदेव जी गान कर रहे हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और बरहा अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम भगवान के अवतार, भगवान से बलराम के रूप में अवतार, बुद्ध अवतार, कल के अवतार, ये सब जब अवतार गान करे हैं, 10 अवतार हम मुख्य मंदिरों में, आपके मंदिर में भी है, ठीक है। 10 अवतार जो है भगवान के, वो एक ही भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए अवतार कहा जाता है उनको, अलग अलग नहीं होते। उसमें से पृथु महाराज के जो अवतार हैं, ये अवतार भगवान की एक अवतार है, शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं वो शक्त्यावेश है कि लीलावतार है, गुणावतार है, योगावतार है, कौन सी अवतार है, हम कैसे जानेंगे, इनमें प्रभेद क्या है? इसको मतलब आप लोग कभी इस बारे में कभी विचार करा है, चर्चा करा है? नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, सनकादि ऋषि भी भगवान के अवतार हैं। आपने मंदिर में जो 10 अवतार आपने रखे हैं विग्रह को, आप याद है कौन कौन है वो? नहीं, 10 अवतार कल की भगवान के जो, हाँ भगवान के अवतार है। हाँ, मत्स्य पहले आते हैं, फिर कूर्म है, ये 3 है, फिर बराह अवतार है। हाँ, कच्छप कूर्म एक ही है। भगवान के जो अवतार हैं, एक एक अवतार में भगवान लीला करते हैं, लीला अवतार कहा जाता है। जैसे कच्छप अवतार में भगवान लीला नहीं करते हैं, ठीक है। बराह अवतार में भी भगवान लीला कम करे हैं, और जो मत्स्य अवतार में भी लीला कम करे हैं, है ना, वो शिक्षा दिए हैं राजा को। तो भगवान के जो अवतार, इसमें से पृथु अवतार भी एक है, पृथु महाराज के अवतार। लेकिन बात है कि भगवान स्वयं अवतार लेने की वजह से ये भगवान ही है। और पृथु महाराज जो अवतार हुए थे भगवान, उसी समय इंद्र भगवान भी भगवान के अवतार थे। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, इंद्र जी आके उनकी घोड़ा को चोरी करके ले गए। तो जब इन्होंने रोकने की प्रयास करे, फिर बार बार वो पाखंडी धर्म को आश्रय करके, पाखंडी धर्म समझते हो प्रमोद जी? पाखंड धर्म क्या होता है, याद है? पाखंड धर्म मतलब ऐसे प्रिटेंड करना। हाँ, प्रिटेंड करना, ठीक है। ये शुरू कहाँ से हुआ जानते हैं? ये भगवान ने शुरू करे थे। भगवान ने शुरू करा। मतलब जब पृथु महाराज अवतार, मतलब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, जब अपने यश्व को छोड़ दिए, यश्वमेध यज्ञ था, वो अश्व को मतलब बंधा हुआ था, लेकिन देवराज इंद्र उनको एक सन्यासी साधु वेश में ले गए थे। तो उनके पुत्र जब गए थे अश्व को छुड़ाने के लिए, तो उनको प्रहार नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो साधु हैं, लेकिन वो साधु नहीं थे, वो पाखंडित हैं, पाखंडी धर्म का आश्रय कर। उसी तब से पाखंडी धर्म इस जगत में आ गया। तो यहाँ पर जब भगवान पाखंड धर्म को प्रचार कर दिए, पाखंड धर्म प्रचार होने से क्या हो गया ना, असली कौन नकली कौन, इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो कोई एक बंदा बाहर से आया है, वो स्वभाव से चोर हो सकता है, लेकिन ऊपर दाढ़ी वगैरह बना के और बढ़ा के और कपड़े पीले या मतलब लाल कपड़े पहन के चीता करके आ गए कि भिक्षांग देही या कुछ, आप तुरंत तो सोचोगे साधु हैं। मन के अंदर से वो साधु ना होते हुए भी हम उनको साधु समझ लेते हैं। इसको पाखंड धर्म कहते हैं, ठीक है। पाखंड धर्म लोगों के लिए बड़ा आसान है, उसको ग्रहण करना बड़ा आसान। मतलब
आप अगर पाखंडी धर्म का आश्रय करोगे वो मतलब आपके लिए बहुत आसान है, सुंदर है, और आपको बड़ा सहज लगेगा वो धर्म को अपनाने के लिए। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। बोले आप जैसे हो कोई बात नहीं, आप घर पे हो, बाहर लोगों को क्या पता चलता है। आप एक नया गेटअप रखो, पहन लो, और वहां पर साधु हो जाओ, फिर आ जाओ। पाखंड धर्म अविनाश जानते हो कि यहाँ पर जो हम लोग जब हम रहते थे, हम सुने थे कि जो यहाँ से जाते हैं विदेश प्रचार करने के लिए कुछ लोग, वो वहां पर अलग गेटअप में घूमते हैं। जो इंडिया आते हैं ये साधु होके आ जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये भी पाखंड धर्म कहा जाएगा। प्रिटेंड जो करना, जैसे अभी पापा कर रहे थे, प्रिटेंड जो धर्म है ये वास्तव बहुत पुराना है, ये भारत में हो चुका है वो। लेकिन पृथु महाराज यज्ञ के समय, यज्ञ करते समय बार बार देवराज, उसी समय इंद्र भगवान स्वयं नारायण भगवान बने थे, तो बार बार पाखंड धर्म का आश्रय लेकर उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि आप वो यज्ञ को वहीं पे रोक दो। 100 यज्ञ करने वाले थे, लेकिन 99 यज्ञ करें, बोले रोक दो। अब पृथु महाराज भी बोले ठीक है रोक दिए, उन्होंने रोक दिए। बोले उनको माफ कर दो, माफ भी कर दिए। फिर उनसे मित्रता भी स्थापना कर दिए। यज्ञ पूरा नहीं हुआ, लेकिन यज्ञ का फल पूरा मिला उनको। सारे देवता लोग आके उनको बोले कि क्या क्या आपको चाहिए अभिष्ट वस्तु, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। देवता सब दे दी, पिछले अध्याय में हम लोग सुने थे। फिर उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु है, वो आए थे। ये अध्याय उसी के ऊपर है। जब आए, मैत्री जी कहते हैं भगवान अपि वैकुंठ, वो भगवान होकर भी यज्ञ दृष्टा यज्ञ भुक यज्ञपति, भगवान पृथु महाराज की यज्ञ में उन्होंने क्या करे, इंद्रदेव को साथ लेकर उनके यज्ञ सभा में आ गए। भगवान स्वयं। इंद्रदेव कौन है? इंद्रदेव जो पृथु महाराज के यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। लेकिन बात यह है कि वो भी भगवान के अवतार हैं। इंद्रदेव पृथु महाराज भी भगवान के अवतार हैं, और जो अवतारी हैं वो भी तीनों आए, मतलब दोनों आए इनके पास, पृथु महाराज के पास। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। जैसे आए श्री भगवान कह रहे हैं कि एषो ते हयमेध शतस्य भंगम, आपका जो 100वां यज्ञ आपने जो संकल्प करा था ये भंग हो गया, ये इंद्रदेव भंग करे, आप इंद्रदेव को क्षमा कर दें, भगवान ने बोले। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सद्बुद्धि संपन्न लोग होते हैं वो दूसरे को प्रति द्रोह नहीं करते और क्षमा कर देते हैं। नरोत्तमः भूतेभ्यः न अभिद्रुह्यन्ति, वो द्रोह नहीं करते। इसका मतलब क्या है? ये कौन से धर्म की बात हो रही है? ये सनातन धर्म की बात हो रही है। सनातन धर्म में क्षमा ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके अंदर क्षमा गुण नहीं है तो फिर भक्तों का कोई भी गुण आपके अंदर नहीं आएगा। समभाव होना, निर्लोभ होना, है ना, लोभ नहीं रहना, सबके प्रति समान भाव रहना, सहे जाना, ये सब तब आएगा जब तो आप माफी देना जानते हो। अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सनातन धर्म को आप अपना नहीं सकते। सनातन धर्म ही ये लक्षण है, जो लक्षण में माफी कर देना चाहिए। वो पहला गुण है जो अगर कोई भी बंदा अपना लेता है, चाहे कुछ भी कोई करा हो तो कोई नहीं माफ कर दिया उसको पता चले या ना चले। ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके सबके सामने माफीनामा लिखूंगा, वो नहीं है। आप मन के अंदर से उसका दोष नहीं देना, उसको भूल जाना। किसने दोष करा तो कोई बात नहीं, मैं तो माफ कर लिया उसको। ये अगर आपके अंदर है फिर अपने आप सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएगा। तो उसमें वो बताते हैं, ये बता यदि त्वादृशः पुरुषा देव माया मोहंती तदा तो दीर्घया वृद्ध सेवया परं सम एव ही जाता। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप
दीर्घ काल तक भगवत सेवा आदि करके अगर हम जीव को माफ नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ श्रम ही केवल, हमारे पास सिर्फ मेहनत ही है, हम कुछ कर नहीं पाए। हम लोग बहुत दिन जाप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लोगों को दान कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जो शत्रु को हम माफ नहीं करते और हम देखते ही उनके प्रति गुस्सा हो जाते हैं। हम दूसरे के पास, जैसे आप बैठे हो चुपचाप सुन रहे हो, अगर आप के पास किसी का फोन आ गया तो आप तुरंत आपका मन खराब हो जाएगा। अगर वो उस तरह लोग हुआ होगा तो तुरंत आप चिंता में पड़ जाओगे, तुरंत आप मतलब कोई आपके मन के अंदर बहुत कुछ है जो हम खुद खोल के उसको माफ नहीं कर पाते हैं। नहीं, सबको हमारे अंदर ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। आस पड़ोस हो क्या हमारे लाइफ में ऐसे कोई, हम सोचते हैं कि अगर हम दूर में रहता ना अच्छा होता, यहाँ पर ये लोग मुझे मतलब शांति से जीने नहीं देते और ऐसे मुझे मुश्किल करते हैं, ऐसा करते हैं, हम अपने मन में कोसते हैं और हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब क्या भक्ति करोगे? क्या भगवान आपसे इतना आशा नहीं कर सकते कि आप माफ कर दो किसी को? अगर आप इतने दिन आपको संग दे भगवान, साधु संग दे रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, कि आप अगर माफ करने के गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो और कौन से गुण वो आशा करेंगे आपको? तो नहीं कह रहे हैं कि आप और कोई बड़े बड़े कार्य करो, कम से कम ये कह रहे हैं कि भूल जाओ उनके बारे में, गलती करा है ना भूल जाओ। भूलना ही माफी मांगना होता है, माफ कर देना होता है। हम याद रखें सब कुछ, मैं भूला नहीं, तुमने जो जो कहा सब याद है, तुमने ऐसा करा था, ऐसा करा था, सब याद है हमें। तो फिर हम माफ कैसे करेंगे उनको अगर माफ नहीं करें? लेकिन सर जब कभी कोई कुछ और कुछ कह देता है तो वो पुरानी बातें सब याद आ जाता है। इसका मतलब सोचो कि पुरानी बातें जो है हमारे अंदर रहता है, ये तो सोचने वाली बात है। और अंदर रहता है, हम भूले नहीं हो सब कुछ बातों को अभी तक। और भगवान परीक्षा करने के लिए ही वो सब लोगों को हमारे सामने रखे हैं और उस तरह बातें को भी हमें सुनाते हैं। और अगर नहीं तो अगर हम, हरे कृष्ण, आपने जो जैसे कहते हैं कि आप क्रोध नहीं करते हो, आप लोभी नहीं हो, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब तक कोई आपको आके अगर क्रोधित नहीं करा है तब कैसे पता चले आपको नहीं गुस्सा हमने छोड़ दिया? कब कैसे छोड़ा? तो इसीलिए कोई अगर आके आपको क्रोधित कर देता है, कोई अगर आके आपको पर ऐसे बेचैन कर देता है कि आप मजबूरन कुछ बोल देते, बक देते हो, कुछ भी पूरा आपका स्वभाव बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो हमारे अंदर है, तभी तो निकलता है कभी कभी। लेकिन वो तब तक रहेगा अगर मान लो ये निकलने का एक ही रास्ता है, सत्संग के करते करते हम कम से कम माफी के, दूसरों को माफ करना, ये बलि भाव तो पहले ले आना चाहिए। क्योंकि भगवान आगे बताते हैं कि अविद्या काम कर्म भी आरब्ध अतः विद्वान इमं कथमिति अस्मिन् प्रतिबुद्ध न अनुसज्जते। ये जो शरीर है अविद्या, काम, वासना और कर्मों के द्वारा निर्मित है, इस तरह से शरीर को मानकर इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर के प्रति, तो शरीर सृष्टि कैसे हुआ? प्रकृति से हुआ। प्रकृति के अंदर सारे गुण हैं, प्रकृति के अंदर ही हमारे अंदर जो शरीर हमारा जो बना हुआ है प्रकृति से बना है, प्रकृति के अंदर सारे गुण हैं। और अगर शरीर से ही किसी को हम दुख पहुंचाए होंगे, कोई कुछ बोल दिया, हम कुछ सुन लिए, तो उसको शरीर के माध्यम से, शरीर को अपना ना समझ के माफ कर देना चाहिए। समझे कि नहीं? प्रकृति के एक्चुअली प्रकृति जो है भगवान, हम लोग तृतीय स्कंध में पढ़े थे, कपिल भगवान ने बताए थे कि प्रकृति को भगवान पहले क्या करे, जागरण कराए थे, जगाए थे, उठाए थे। प्रकृति के अंदर वो सब
ऐसे कण था जो कि जागृत हो गया, जैसे भगवान उसको जगाए। फिर उन्होंने महत तत्व को जन्म दिया, जो महत तत्व की अहंकार को जन्म दिया। प्रकृति हम कह सकते हैं चेतनागत, महत तत्व हो गया बुद्धिगत, और महत्व जन्म दिया जिसको वो हो गया अहंकारगत। महत तत्व फिर मन को जन्म दिया। ये सब अंतःकरण में आ जाते हैं। अहंकार जो है, अहंकार से ही सृष्टि आगे बढ़ा है। प्रकृति से हमारा शरीर बना है, प्रकृति नेचर से, साइंस भी इसको मानता है। प्रकृति से पहले, जैसे तृतीय स्कंद सांख्य योग में भगवान ने बताए थे, भगवान ने उसको जगाया है प्रकृति को। प्रकृति के अंदर सारा कण था, उसको परमाणु कहा जाता है। उन्होंने जब जग गए, फिर वो जिसको बनाया वो हो गए महत तत्व। प्रकृति चेतना का स्वरूप है। चेतना जब आया पुरुष उनके पास, प्रकृति उसी प्रकार को एक तत्व है। जब उन्होंने महत तत्व को जन्म दिया, फिर उसी में हमारा बुद्धि उसी में प्रवेश कर गया, जबकि बुद्धि रजोगुण से आता है। फिर उसमें अहंकार का जन्म दिया। अहंकार जो है मूल, जो है आइडेंटिटी है, निजत्व है, जो सृष्टि का मूल कारण भी है। अहंकार से ही सृष्टि फिर आगे बढ़ा। उसमें मन हुआ, देवता आए रजोगुण में, सत्वगुण में देवता आए, रजोगुण में इंद्रियां आए, तमोगुण में सारे तत्व आए। प्रकृति में सब जगह में प्रकृति जैसे तमगुण आ गया, आकाश, फिर उसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब तम से जब निकला आगे रुक गया। फिर प्रकृति आगे तक नहीं बढ़ पाया, प्रकृति वहीं पे रुका। फिर प्रकृति से ही तन्मात्रा आया, आंखों की शक्ति से हम किसी को देखते हैं, दृश्य आया। जीवा की शक्ति से हम किसी को स्वाद लेते हैं, रस आया। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब आ गया। ये जो तत्व है इसको सांख्य कहते हैं। इस सांख्य से क्या हुआ, हम फिर अपने आप को, जब हम इसके अंदर जब पुरुष या काल या कह सकते हो जीव जब वास करने लगा, ये पूरे शरीर हमारा जो बना है, ये श्री भगवान कहते हैं ये अविद्या से ही बना है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति का स्वतः ज्ञान नहीं होता, समझे। लेकिन प्रकृति गुणमयी है। प्रकृति के अंदर 3 गुण रहता है, या तो सत्व गुण है, या तो रजोगुण है, या तो तमोगुण है, या तो तीनों मिश्रण है। ये गुण जो है प्रकृति हमारा एक्चुअली आत्मा का कोई किसी भी प्रकार का गुण नहीं होता। प्रकृति के गुण से मिल के अपने आप को समझता है कि मैं ऐसा हूं। समझे कि नहीं? स्वभाव हो गया, कर्म हो गया। भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है अविद्या, कर्म भी ही, और ये शरीर को हम अपना मानकर कभी भी उसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर अगर अपना नहीं है, ये शरीर अगर हमें एक कर्म बस मिला है, इस शरीर को हम इसी शरीर में रहते हुए काम करते हैं, कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, कभी मिश्रण करते हैं, आसक्त भी हो जाते हैं शरीर के प्रति। जैसे शरीर सृष्टि हुआ, साइंस भी बताता है ना, न्यूटन भी बताते थे कि जैसे जड़, जो इन लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया है, जड़ वो होता है जिसको अगर कैसे भी रख दो वो रह जाएगा, जब तक उसको बल कोई फोर्स ना अप्लाई करे। एक मान लो कोई भी वस्तु यहां पर है, वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई आके उसको ना हटा दे। ये कहते थे वो लॉ ऑफ इनर्शिया में। मतलब न्यूटन भी एक्सेप्ट करे थे, कोई आके उसको हटाएगा, क्यों हटाएगा, कौन आएगा, जरूर कोई कॉन्शियस वाला कोई बंदा आएगा, वो होता है पुरुष, वो होता है भगवान। उसके बाद फिर प्रकृति में काम आगे आगे बढ़ता है। तो जिससे विकार हुआ प्रकृति में, तो फिर पहले बना महत्व, तो फिर मतलब अहंकार, अहंकार से फिर सारे इंद्रियां, है ना, रजोगुण तमोगुण सब बनने लगा। ये पहले जो ड्राइविंग फोर्स है, जो उन्होंने इसको बनाया है, वो है पुरुष, भगवान। ठीक है, वो चेतना है, और वो हमारे अंदर, जो हम भी वही है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है,
लेकिन प्रकृति के साथ हम रहने से हम बहुत प्रकार के भिन्न दिखता है और हम गुण में आसक्त हो जाते हैं। ये गुण को फिर हटाएगा कौन? वही फिर जब भगवान नहीं आएंगे तो फिर ये प्रकृति रुकेगा नहीं, वो तो बढ़ता जाएगा, मतलब फैलता जाता है। अनेक प्रकार की गुण बना दिया, अनेक प्रकार की। हम लोग रास्ते में आ रहे थे, वही बात चर्चा कर रहे थे कि अनेक सारे लोगों का चेहरा अलग है। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब अलग अलग है। ये प्रकृति की रूप है ये सारा, लेकिन उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके वजह से वो देख पा रहा है, हम देख पा रहे हैं, वो एक है। समझे? और श्री भगवान यहां पर कहते हैं उस अगर तुम जानते हो कि शरीर जो है प्रकृति से निर्मित है, हम उससे पृथक है, इसलिए आसक्त नहीं होना चाहिए। जो इस शरीर में आसक्त नहीं होता वो वास्तव में गृह संतान धन में समता कैसे करेगा? जो आसक्त नहीं, मतलब जो आसक्त हो जाता है कैसे कर सकता है? जो नहीं होता वही कर पाता है। अगर आप अपनी बॉडी के प्रति आसक्त हो जाओगे, अगर मैं अपनी बॉडी में शरीर में आसक्त हो जाऊंगा, फिर दुनिया को मैं समभाव में नहीं देख पाऊंगा। कि मैं सोचूंगा कि मैं एक पुरुष हूं, ठीक है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, और वो स्त्री है, वो एक पशु है। ये सब भावना उसके बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, जो शरीर में आसक्त नहीं होता, ऐसा कौन विज्ञ पुरुष होगा जो शरीर से उत्पन्न होने वाले गृह संतान में ममता रखे? विज्ञ पुरुष कभी भी गृह, अपने संतान, अपनी संपत्ति के प्रति ममता नहीं रखता। असौ एक शुद्ध स्वयं जति निर्गुण गुणाश्रय सर्वज्ञ अनावृत साक्षी निरात्मा आत्मनः परः। श्री भगवान यहाँ पर 8 गुण को, 9 गुण को बताते हैं हमारे आत्मा के। वो करें आत्मा एक्चुअली असौ एक। आप जानते हो कि सब हमारे जितने लोग हम यहाँ पर हैं, एक आत्मा सबके अंदर है। अलग अलग नहीं, अलग अलग गुणों में है हम। आत्मा में हम लोग अलग नहीं है। आपके अंदर देखने की जो शक्ति है, मेरे अंदर भी वही शक्ति है। आत्मा ही देखता है। सुनने की शक्ति आपके अंदर, मेरे अंदर है। सबका स्रोत एक है, तभी तो हम सुन पाते हैं। अगर अलग अलग हो जाएगा फिर हम एक जैसे सुनेंगे थोड़ी। समझे कि नहीं? हम जो एक प्रकार के काम कर पाते हैं, सब लोग, सबको ठंड लगती है। चाहे कितने भी ठंड देश में कोई पैदा हो, ठंड तो लगेगा उसको, या वो गर्म लगेगा उसको, पैदा होता ही उसको भी ठंड लगती है। चाहे वो लद्दाख में पैदा होता है, वो ग्रीनलैंड में हो, गर्मी सबको गर्मी लगती है। ये महसूस आत्मा की वजह से हमारे अंदर आता है। प्रकृति तो एक गुण, प्रकृति के गुण तो है, लेकिन प्रकृति के गुणों को जो ड्राइव करता है, जो उसको प्रेरणा देता है, वो तो आत्मा है। आत्मा एक है, शुद्ध है। वो उसको प्रकृति कंटामिनेट नहीं कर पाता। प्रकृति के अंदर जो गुण है, हमारे मन कभी खराब हो जाता है। जैसे अब हम भी आज चर्चा करके आ रहे थे कि बाहर भी माया है, शरीर के अंदर में भी माया है। आपके शरीर अंदर है क्या? शरीर के अंदर खून है, मांस है, हड्डी है, और टॉयलेट भी है अंदर, यूरिन भी है कि नहीं? बिल्कुल। बाहर भी टॉयलेट है, बाहर भी घर बार है। तो अंदर और बाहर में अंतर कुछ नहीं है। ये बात तो मैंने कई बार इस पे ध्यान दिया है कि बाहर से हम कितने भी अच्छे लग रहे हैं, मगर अंदर से में हम अच्छे बुरे हैं। अंदर में भी हमारा मतलब गंदा चीजें अंदर भी है, बाहर भी गंदा चीज, दोनों में। लेकिन हम कौन है? हम वास्तव में जो भगवान बता रहे हैं, हम शुद्ध हैं। प्रकृति आपको, जब आप अभी सत्संग आप सुन रहे हो, आपको आपके शरीर के अंदर जो गंदे चीज आपको छू नहीं पा रहे हैं। आपको मल मूत्र छू पा रहे हैं? अभी नहीं कर छू पा रहे हैं। आपको यानी आत्मा को? हाँ, आत्मा को नहीं छू पाते। हमारा शरीर ऐसे धर्म में बना है, यद्यपि हम उसी को लेके घूमते हैं,
और जब हम मल परित्याग करते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, फिर हम स्नान करना पड़ता है। थूक जब तक अंदर हमारे अंदर है हम पवित्र हैं, जब वो बाहर निकालो हम अपवित्र हो जाते हैं। बाल जब तक बॉडी में है शुद्ध है, जब हम बाल नाई के पास जाएंगे हम आने बाद अशुद्ध हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? तो वही नियम है, मतलब तुम अशुद्ध चीज को निकाल दिया फिर तुम भी अशुद्ध हो जाओगे, क्यों तुमसे आया तब प्रमाण हुआ, उससे पहले नहीं। हैं? नहीं, अभी तो आप ये बता रहे हो प्रकृति आत्मा को छू नहीं पाती और शरीर भी आत्मा को छू नहीं पाता, फिर आप ये भी बता रहे हो कि शरीर से अगर कुछ हम बुरा पदार्थ, हाँ शरीर अपवित्र होता, आत्मा नहीं। तो शरीर अपवित्र हो गया, अरे शरीर से ही तो निकला है। हाँ फिर अपवित्र हो जाता है। मतलब सेंस नहीं बनी पर इस बात मतलब जब तक आप अपवित्र वस्तु को शरीर से निकालोगे ना तो उसी समय आप अपवित्र हुए, क्योंकि अपवित्र आप होगे तभी अपवित्र वस्तु निकला। मतलब अपवित्र वस्तु निकालते ही पता चला आया कहां से, कि मैं अपवित्र हूँ, मतलब जहां से आया वो भी अपवित्र है, वो स्नान करने के बाद पवित्र हो जाएगा। तो मनोभाव अपवित्र हो गया, शरीर अपवित्र हो जाता, मन नहीं। मन अगर आप हमेशा यश स्मरित पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि, लेकिन शरीर अपवित्र होता है, मतलब पूजा करने योग्य नहीं रहता शरीर के माध्यम से। अगर कोई, लेकिन जैसे आपने ये बताया कि हमने शरीर से कोई अपवित्र वस्तु निकाली तो हमें ये ज्ञात हुआ कि शरीर भी अपवित्र है क्योंकि ये उसका सोर्स है। सोर्स है, तो उस पर अगर हमने जड़ डाल दिया तो भी ये ज्ञान थोड़ी लुप्त हो गया, तब भी ये ज्ञान नहीं ज्ञान तो रहा, लेकिन उसी समय वो चला गया गंदे जगह को, तुम भी नहा धो के फिर आ गए दूसरे जगह पे, फिर पूजा पाठ करने के लिए। विधि ऐसा ही है शास्त्र का, जब हम निकालते हैं ना तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, पहले नहीं होते। तो इसमें ये बताया जाता है कि आत्मा हो गया शुद्ध, स्वयं ज्योति ही निर्गुण। आत्मा स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति का मतलब हो गया एनलाइटमेंट, आपके अंदर वो है। जैसे आप शास्त्र सुनते हो समझते हो, कैसे समझते हो? बुद्धि से। बुद्धि से नहीं समझते, बुद्धि तो सहायता करता है, समझते तो आप हो। आप बंधन मुक्त होते हो, बुद्धि बंधन मुक्त नहीं होता, वो तो एक प्रकृति है, वो तो यहीं पे रह जाएगा। मन बुद्धि इंद्रियां सब सहायता करते हैं। शुद्ध तो होता है जीव, अपने आवरण से मुक्त होने की कला उसको समझ में आ जाता है कि मैं बंधन में कैसे आया इतने दिन, वो भाव उसके अंदर आ जाता है। आत्मा तो ऑलरेडी किसी बंधन में नहीं है तो उसे कैसे मुक्त करेंगे? आत्मा शरीर के बंधन में है, प्रकृति के बंधन में अपने आप को रखता है, प्रकृति उसको नहीं बांध पाता, आत्मा स्वयं रखता है। वो सत्संग से और साधु संग से ही उसको मुक्त हो जाता है। सर मैंने सुना था कहीं पे कि मुक्ति मन की होती है। मन से ही, मन बुद्धि अहंकार और ये सबसे मुक्त होना पड़ता है हमें। जैसे हम सुनेंगे शास्त्र को तब हम जानेंगे कि हमने पकड़ रखा है मन को, हमने पकड़ रखा है बुद्धि को, हमने पकड़ रखा है अहंकार, हम सबको भी शक्ति दे रहे हैं। मन के पास इतनी शक्ति नहीं खुद कोई विचार कर पाए। मन शक्ति कहां से लेता है? आत्मा से लेता है। उनका स्वतः कोई शक्ति नहीं होता। तो मुक्ति आत्मा की होती है? आत्मा चला जाता है इनको छोड़ के, यही लोग ही उनको सहायता भी करते हैं। मन बुद्धि अहंकार से मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति हो जाता है। तो फिर सर जब फिर लास्ट में मूल, मतलब जो मन बुद्धि अहंकार जो मूल प्रकृति जिसको हम चेतना कह रहे हैं, वो भी अंतिम पर्याय है मुक्त का। तो लास्ट में हम उसी प्रकृति को पूरा छोड़ के हम जाते हैं, फिर प्रकृति हम बांध नहीं पाता। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणाश्रय, हमारा गुण नहीं है। क्यों नहीं गुण हमारा? क्योंकि सारा गुण प्रकृति के अंदर है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। आपके पास कोई एक गुण बता, कौन सा गुण आपके पास है? कौन सा गुण? बहुत सारे हैं। कोई एक तो बता, नहीं कह रहा हूं। आलस्य। आलस्य एक गुण है। आलस्य गुण को अगर विचार करके देखोगे, वो गुण किसका है? वो क्या हमारा है या प्रकृति का है? जो शरीर जिससे बना है प्रकृति का है, वो हमारा गुण नहीं है। इसीलिए यहाँ पर
भगवान ने बताया कि आत्मा जो है निर्गुण है, उसका कोई गुण, प्रकृति के गुण कुछ नहीं है। जो भी गुण, आलस्य कह दो या निद्रा कह लो या मान लो भूल जाना कह लो या कह लो कि ये मतलब बार बार विकार हो जाता है, ये सारा प्रकृति के गुण है। लेकिन आत्मा निर्गुण ही है। लेकिन ये बात उसको पता चलता है गुण के आश्रय लेकर, ये बात भी है। किसको पता चलता है? जो जीव को अवगत जब होता है ये, जैसे बचपन में हम जो छोटे होते हैं उसी समय शास्त्र समझ नहीं पाते हैं, हम गुणों का आश्रय लेते हैं। प्रकृति का एक नियम है, लॉ ऑफ नेचर। धीरे धीरे शरीर बढ़ा, फिर हम शरीर में जब शरीर बढ़ते ही हमारे अंदर कामना, सारे विषय वासना सब आने लगा। फिर हम जब साधु संग करते हैं, शास्त्र को अध्ययन को, पहले विद्यालय जाके हम लोग आ ये सब सीखने लगे, फिर उसकी सहायता से फिर शास्त्र को समझे। बाहर गुणों के साथ शास्त्रों के गुण को हम देखें कि निर्गुण है, फिर तब हम समझ आया कि यह निर्गुण है। जब गुणों को नहीं पता, निर्गुण कैसे पता चलेगा? लेकिन सर बात ये है कि आत्मा के पास तो समझने के लिए, अगर हम कुछ भी चीज समझनी है तो अंतःकरण के माध्यम से करेगा समझ। हम समझते हैं कि बुद्धि समझती है, लेकिन आत्मा तो ना बुद्धि है ना मन है, वो नहीं तो है। उसके अंदर हम ये कैसे आरोपित कर सकते हैं कि वो कुछ समझता है या वो कुछ जानता है? समझता नहीं, जैसे मान लो आत्मा, लेकिन बंधन तो जानता है। सर वो कैसे जानता है? क्योंकि आत्मा जब बचपन से बड़े होता है, अभी तुम जो भी कार्य करते हो, भोग कौन करता है? भोग आत्मा करने की कोशिश करता है, माध्यम होते हैं इंद्रियां। लेकिन भोग करके दुखी कौन होता है? सुखी कौन होता है? आत्मा। दोनों। तब फिर वैरागी या उसको संसार से मुक्त होने की जो बुद्धि या बुद्धि की सहायता से तो मुक्त कौन होगा? आत्मा ही होगा। और जब हम लोग जिस विद्या की सहायता से हम आत्मा को मुक्त मानते हैं, उसी विद्या की सहायता से ही हम आत्मा को ही बंधन भी कर देते हैं, अविद्या के सहायता। बड़ा मुश्किल हो रहा है बिना अंतःकरण के आत्मा को समझना। हाँ, क्योंकि बिना तभी तो यहाँ पर देखो भगवान कह रहे हैं निर्गुण है वो। फिर आत्मा के और गुण है, गुणाश्रय, गुण को आश्रय देता है। क्योंकि गुण का आश्रय जब देता है तब आत्मा को पता चलता है कौन है। क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा भोग रहा हूँ तो वहाँ पे अहंकार आ गया। हाँ, मैं कहते ही आ गया। और मैं भोग कर रहे हो, तुम कौन सी जीवा हो, मतलब खाने में हो, देखने में हो, छूने में हो, हाँ, सुनने में हो, ये जो भोग तुम कर रहे हो, कर तुम रहे हो, लेकिन ये सहायता होते हैं। मैं ठीक ये है, सोच रहा हूँ इन चारों को हटा के आत्मा की व्याख्या तो हो रही नहीं। आत्मा जो है, आत्मा वैसे गुणाश्रय है। फिर ये आत्मा क्या करता है? वैकुंठ में फिर उस गुण को ले लेता है। जब ये प्रकृति के गुण को छोड़ना उसको आता है, उसी तरह गुण को ग्रहण करना भी आता है। चिन्मय गुण को वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि अगर ये चारों चले गए तो आत्मा है नहीं है, कुछ है ही नहीं। आत्मा तो है, वो ब्रह्म साजुज्य मुक्ति होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। नहीं मतलब आप उसे डिपिक्ट नहीं कर सकते, ना, हाँ, उस पे पॉइंट नहीं कर सकते। ये हाँ, ये है, हाँ, तो उसका अस्तित्व है, अस्तित्व जो है। इसलिए सायुज्य मुक्ति में जो होते हैं ना, वो उनका अस्तित्व खो देते हैं। भगवान की श्री अंग में लीन हो जाते हैं। और जो आइडेंटिटी रखता है, प्रेम भाव बढ़ाता है, तो इस जगत में गुणाश्रय होकर बढ़ा के वो चिन्मय वस्तु के प्रति आसक्त हो जाता है। फिर यही मन जो है या तो दिव्य हो जाता है, ये तो मन को छोड़ देता है, नया मन ले लेता है। ट्रांजिशन इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, वरना हाँ, कुछ वजूद ही नहीं है। हाँ। उसके बाद सर्वव्यापक है आत्मा, आवरण शून्य है, सबका साक्षी और शरीर से भिन्न है। ठीक है, आत्मा परः। तो इसमें आत्मा का अपने गुण बताया, गुणाश्रय है, वो गुणों के आश्रय हमेशा रहेगा, या तो भौतिक या तो आध्यात्मिक। मतलब क्योंकि उसके बिना रह नहीं पाएगा। हाँ, आइडेंटिटी नहीं रहेगा उसका। आत्मा तो सभी शरीर में अलग ही लगे, एक ही है। जैसे मेरे में शरीर में आत्मा तो हमें मतलब क्या होता है ना, हम क्षुद्र हैं, परमात्मा जीवात्मा जो फर्क वास्तव में दिया गया है, जीवात्मा का वास्तव में अस्तित्व क्या है? परमात्मा तो एक है सर्वत्र। जीवात्मा जो मन बुद्धि अहंकार शरीर मिलके वो अलग हो गया था, लेकिन जब वो शुद्ध स्थिति में आएगा
फिर वो भगवान के साथ एक हो जाएगा, लेकिन रस में भिन्न रहता है उसके अंदर। लेकिन सर परमात्मा को बताया जाता है वो अहंकार शून्य है, लेकिन वो परमात्मा है ये बोलना ही उनका अहंकार से जोड़ देता है। हम बोलते हैं, हम उनको परमात्मा है कि जब एक होता है फिर उसमें अहंकार वाला शब्द आता नहीं ना, वो अहंकार उनसे सृष्टि हुआ है। क्योंकि जब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो जो मुझे है वो ही तो अहंकार है। हाँ, तो उस अहंकार को कैसे समझा कि वो अहंकार वो सर्वव्यापक होने की वजह से वो जो मुझे शब्द जो अहंकार उनका है, वो अहंकार जनित, हमारा भौतिक जनित अहंकार उनके प्रति लागू नहीं होता। तो वो कौन सा ये मिथ्या अहंकार हमारा है, वो सत्य अहंकार उनका है। तो अहंकार भी है हाँ, आध्यात्मिक, तो मूल संकर्षण स्वरूप में रहते हैं वो। यहाँ पर जो अहंकार है भगवान शिव की अंश के रुद्र अहंकार होता है हमारा। मतलब वही है परछाई वाला। हाँ, परछाई वाला है। हाँ, वो ओरिजिनल है, ये परछाई। और इसमें बताया जाता है कि हे राजन, जो अपने धर्म के द्वारा निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष इस देह में स्थित आत्मा को इस प्रकार से जानता है वो प्रकृति से रहित हो जाता है, गुणों में लिप्त नहीं होता। प्रकृति के गुण में लिप्त, प्रकृति के गुण इतने अनंत है, प्रत्येक जीव के अंदर भावना सब अलग अलग है, समझे। और लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर माने भावना अलग अलग है, सब उसी भावना से भगवत आराधना करते हैं तो भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जब उनको अगर देखा जाए वो है कौन, वो भगवान की अंश ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है, उनका कोई एक्चुअली उनके अंदर कोई गुण वगैरह नहीं है। गुण का आश्रय करते हैं परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, जो आध्यात्मिक गुण आश्रय करते हैं उसी गुण से फिर वो भगवान के साथ सेवा। जैसे आप देखिए देखना आप रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ जितनी गोपियां थी सब श्री कृष्ण से अलग अलग भाव से जुड़े हुए थे। उनका जो प्रीति था वो विशुद्ध प्रीति है श्री कृष्ण के प्रति। वो प्रीति भगवान से जो जिस प्रीति से वो जुड़े हुए हैं वो प्रेम, जैसे भगवान से उत्तम मध्यम कनिष्ठ इस प्रकार भेद है प्रेम में। रति में उत्तम रति जो है वो ब्रज गोपियों का था भगवान के प्रति, ठीक है। जो कनिष्ठ रति है वो भगवान को देखकर वो उदय होता है, ठीक है। जैसे कुब्जा हो गए और जो भगवान से शूर्पणखा हो गए, जब श्री राम मिले तुरंत उनके प्रति भाव जागृत हो गया, वो भी प्रेम है। लेकिन एक तो होता है भगवान के साथ संग करके उनके प्रति भाव आता है, जैसे भगवान की पत्नी सखा इनका। लेकिन ब्रज में क्या है, उनके सुन के उनका भाव आ जाता है, भगवान से मिलने की आवश्यकता नहीं उनको। भगवान के बारे में जैसे सुनेंगे तब उनका भाव आ जाएगा। और उनके जो प्रेम है वो प्रेम में कभी भी अपना सुख के उसमें है ही नहीं भावना, श्री कृष्ण के सुख उनका भावना है, वो बड़ा विशुद्ध प्रेम है। और उनके प्रेम में पूरे परम ब्रह्म जो बस में आ जाते हैं। और उनके प्रेम में ब्रज के जो गोपी और श्री कृष्ण के अंतर नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं ब्रह्म में, वो एक हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो भगवान को प्रीति करते हैं या धीरे धीरे भक्ति करते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, तो उनका वो प्रकृति गुण में तो लिप्त नहीं होते, गुणाश्रय होते हैं, अपने भाव के हिसाब से भगवान से वो रखते हैं भाव। उस समय जो रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं उसमें उज्ज्वल नीलमणि में कि ये जो प्रीति है कि जो श्री कृष्ण को वश में कर देते हैं वो प्रीति अनंत है। और उनको जो धारण करने वाले गोपी वो भी अनंत है। यद्यपि भौतिक जगत में हम कहेंगे 300 करोड़ गोपी थे, लेकिन वो कह रहे हैं उसके वास्तव में श्री कृष्ण को वश में कर रहे हैं, इसलिए उनका अनंत गुण है। और अनंत प्रकार की, मतलब ये जो कहते हैं ना गुणाश्रय, वो श्री कृष्ण ही खुद है। कोई बाकी कोई भी भविष्य में कोई भक्त होता है, ब्रज की भक्त के अनुयायी होना ही चाहिए, तो उसी से उनको क्या ना भगवान के प्रति वर्सेटाइल जो
प्रीति जो है मिल जाता है। श्री राधा रानी अपनी सखियों को स्वयं सजा के श्री कृष्ण के पास भेजती है, मतलब कि श्री कृष्ण इसके प्रति प्रसन्न हो जाए। ये भाव दूसरी जगह में नहीं देखा जाता। अन्य जगह द्वारका में हो गया, वहां पर प्रीति अलग प्रकार की मध्यमा प्रीति है। कनिष्ठ प्रीति जो है तो खुद अपने लिए ही वो उनका सब कुछ है। शूर्पणखा कभी नहीं चाहेगी कि कोई और आके श्री राम के साथ प्रीति करे, उनका ईर्ष्या भाव रहता है, वो कनिष्ठ। लेकिन श्री राधा रानी में भाव नहीं रहता। और भगवान श्री कृष्ण भी मतलब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के फर्क नहीं है। और इनका जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने को गुण को बढ़ाते हैं, श्री राधा रानी भी बढ़ाती रहती है। और श्री राधा रानी कभी भी श्री कृष्ण हमेशा श्री कृष्ण को वश में कर देती है। और श्री कृष्ण जो है अपने इतने दिव्य गुण होते हुए भी श्री राधा रानी को वश में करते भी हैं, नहीं भी कर पाते। तो ये दोनों बिल्कुल अनंत उनका गुण बढ़ता जाता है। और उसको सुन सुन के जो जीव उन्हीं दोनों को ही भक्ति करते हैं, वो भी गुणाश्रय होकर मतलब वो भगवान के प्रति जैसे यहाँ पर बताया है कि मतलब निष्काम श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो आत्मा और जो जीवात्मा के बारे में क्लियर हो गया। जीवात्मा जो है गुण को ही हमेशा रखता है, और गुण यहाँ का हो सकता है, यहाँ का होगा तो फिर वो माया बस हो जाएगा। और जब वो गुण उसके पास आध्यात्मिक गुण आएगा वैकुंठ का, वो माया मुक्त हो जाएगा जीवात्मा। इसमें जो श्री भगवान कहते हैं मनः शनैक प्रसिद्धते, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो देखो, जिस अंतःकरण को सहायता से हम लोग शरीर में रह रहे हैं, अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और वो शुद्ध होना जरूरी है, प्रकृति शुद्ध होना जरूरी है। और वो प्रकृति के गुण हमारा धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर बताते हैं कि विशदाशय प्रत्येक परित्यक्त गुण सम्यक दर्शन शांति। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद मनुष्य क्या करता है, गुणों से संबंध समाप्त हो जाता है। अगर आपका मन शुद्ध हो गया, फिर आपका गुण कुछ नहीं रहा आपके पास। समझे? आप जो ईर्ष्या कर रहे थे लोगों को, आप जो लोभ कर रहे थे पर द्रव्य को, आप जो मान लो सोच रहे थे इतना धन संचित करूंगा, ये सब गया आपका। अगर मन शुद्ध हो गया तो सब चला गया आपसे। वो कह रहे हैं भगवान कि जैसे ही विशदाशय परित्यक्त गुण सम्यक दर्शन शांति, उसी अवस्था में क्या होता है ना, उसको शांति प्राप्त होता है। और मुझ में वो वास्तव में उसको मुझ में और उदासीन्य पूर्वक अवस्था है, कैवल्य है, उसमें वो मुक्त हो जाता है। देह ज्ञान कर्मेंद्रिया मन का अध्यक्षता आत्मा जो कुटस्थ जानता है, वो मोक्ष के ही प्राप्त कर लेता है। कुटस्थ का मतलब क्या होता है? निराकार है, निर्गुण है, जो जान लेता है। और वो देह में रहते हुए, क्योंकि अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर तुम्हें याद रहेगा कोई चीज, फिर याद नहीं, आपका डिलीट हो जाएगा, रिसेट हो गया। आपके मन में कोई भी आदमी याद नहीं रहेंगे। विशेष रूप से वो आपके लिए क्या बुराई करा था, वो तो कम से कम भूल जाओगे आप। अगर आप भूल नहीं पा रहे हो मुझे क्या क्या किसने परेशान करा है, मैं सब एक एक दिन बदला लूंगा, आप लिख के रखा है या मन में अपने रखा है, तो फिर आपका फिर वो मन शुद्ध नहीं होगा, फिर भजन साधन में दिक्कत आएगी। फिर वो जैसे ही उसका गुण समाप्ति हो जाएगा, कैसे अंतःकरण शुद्ध होते ही उसका गुण समाप्त हो जाएगा। गुण समाप्त होते ही भगवान के प्रति उसका भक्ति भाव बढ़ता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि वो कुटस्थ जानता है आत्मा को। कुटस्थ मतलब जो सबसे उत्तम स्थिति को कुटस्थ कहा जाता है। स्वभाव तो जीव जो है, जो शुद्ध है, निराकार है, निर्गुण है, वो कुटस्थ भी उसको कहा जाता है। तो कुटस्थ जब वो जान लेता है कि वो कुटस्थ है, तो फिर वो मुक्त भी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान बता रहे हैं प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है,
वो बड़ा अटूट है। गुणों के साथ संबंध हमारा बहुत बड़ा अटूट है, हम उसको तोड़ नहीं सकते। हम दिन भर सुबह उठते पहले खाने के बारे में हम लोग सोचते हैं क्या खाएंगे, फिर उसके बाद उसके बाद दोबारा क्या खाएंगे, उसके बाद तिबारा क्या खाएंगे, उसके बाद हर चीज के लिए हम रखते हैं पहले रेडी। फिर हम अपना कपड़े क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, किस क्या बात कर, ये सब दिन भर चिंता रहता है। ये सब प्रकृति गुण है। लेकिन देखो जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर आप इस सब नियम से हट जाओगे, समझे। और इसमें यह बताया जाता है कि गुण प्रभाव रूप गुण प्रभाव भिन्नस्य लिंगस्य, आत्मा से भिन्न लिंग शरीर जो रहता है, इंद्रियाभिमानी देवता, चिदाभास और परिच्छिन्न, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जिस ज्ञानी पुरुष को मुझ में सदृढ़ अनुराग होता है, संपत्ति अथवा विपत्ति को प्राप्त करके विकृत नहीं होता। मतलब यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि लिंग शरीर में जो भूत इंद्रिय, इन लोगों का जो इंद्रियाभिमानी देवता, उसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बार बार ये बात को श्री भगवान बताते हैं कि तुम प्रकृति का जो गुण है, प्रकृति में देखो, प्रकृति के वजह से हम लोग शरीर हमको मिला है ना। हम लोग उसी के वजह से किसी के अच्छे गुण है, कोई इसी का मतलब रजगुण है, किसी का तमगुण है, तीनों प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। आलस्य आदि गुण जो कह रहे हो तुम, ये सब गुण प्रकृति से हमें मिला है ना, जो तमगुण से मिला है। जो रजोगुण में द्वारा आदमी बहुत ज्यादा कर्मठ हो जाता है और उसी से बहुत पैसा कमाना, वो वहां जाना इसे सोचता रहता है। सत्वगुण में वो शांत होकर मन को सोचता है, मतलब दया भाव आ जाता है मन में, दूसरों की भलाई सोचता है। लेकिन जब इस प्रकार उसके मन में भावना रहता है, ये तीन गुण, जब वो उसमें वास्तव में उसका गुणों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा का गुणों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप आत्मा को एक गुणों के साथ आप बांधना चाहते हो कि मुझे ये गुण अच्छा लग रहा है, तो फिर आप बंध जाओगे। कोई भी अच्छा गुण बोलो, उससे बंध जाओगे। सर हम ये देखते हैं कि कभी कभी हमारा सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी कभी रजोगुण बढ़ जाता है, हाँ, कभी कभी तमोगुण बढ़ जाता है। अब सर बात ये है, एक बैलेंस कैसे बनाया जाए कि मतलब हम एक ही तरह से हर वक्त रहे, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल, वो कह रहे हैं जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो पॉसिबल है। सर अंतःकरण शुद्ध जब होता है कि गुण ही चला जाएगा तुमसे सारा। क्योंकि अभी जैसे मतलब मैं ये नोटिस करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है, हाँ, बहुत ज्यादा आलस होने लग जाता है, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता। और कभी कभी इतनी एनर्जी आ जाती है, भाई सर ये भी कर लो, वो भी कर लो, इधर भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो। तो सर बात ये है कि बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती है, हम एक जैसे कभी रहते ही नहीं है, हम बदलते रहते हैं। तो उसमें एक जैसा सम रहने का तरीका, एक तो आपने बताया कि गुणों से ही परे हो जाओ, आध्यात्मिक गुणों में ही एंट्री करो। हाँ। लेकिन सर वो तो पॉसिबल नहीं है अभी। लेकिन इसके लिए जैसे भगवान ने बताया है, इसीलिए शास्त्र को स्वाध्याय करो, शास्त्र को स्मरण करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो। ठीक है, आप उसको श्रवण करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन करो। इससे क्या होगा ना, आपका प्रकृति से संबंध आपका धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। अब प्रकृति से जब तक संबंध आपका रखोगे, तब तक आप कभी भी ये गुणों से पार होकर कभी नहीं जा सकते। गुण आपको ही जगड़ के रख लेगा, क्योंकि आपको इसी माध्यम से ही हटाना पड़ेगा। और आगे श्री भगवान बताते हैं कि आप उत्तम मध्यम अधम समान दृष्टि में रखकर दुख में ही, बताओ समान दृष्टि में कैसे रखोगे? वो तभी हो सकता है समान, आप सबको समान भाव सब समान दृष्टि से देख सकते हो सबको? नहीं, वो तो आपने बताया ना, जब तक आसक्ति है तब तक संभाव नहीं हो पाएगा। संभाव आने के लिए तो हमारा अंदर जो है मन हमारा अनासक्त होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। मन, अगर जो भगवत गीता में इस बारे में अगर कभी चर्चा करेंगे तो इसमें होगा, मन जब तक हमारा चंचल है, मन तो बहुत, उसको अर्जुन जी भी प्रश्न पता है कि वो पूछे थे,
अर्जुन देव ने प्रश्न इसलिए पूछे थे कि आपने बताया कि सबको समभाव में देखो, हाँ 1 दिन 2 दिन में देख सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए कैसे देखूं? दुर्योधन को और युधिष्ठिर महाराज को बराबर देखूंगा क्या दोनों को? इन्होंने सारा ये गलत काम करा था और देवी द्रौपदी को इन्होंने वस्त्र मतलब अपहरण करने की कोशिश करा था। युधिष्ठिर महाराज जो सबके भलाई चाहते हैं, दोनों को एक जैसे में कैसे देखूं? मन तो जब समभाव, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सबको समान भाव से देखो और इंद्रियों को अपने वश में करके सबको समान भाव से देखो, फिर संपूर्ण लोगों को तुम रक्षा करो। भगवान इसको कह रहे हैं। समान भाव देखना इतना आसान बात नहीं है। समभाव में देखने का मतलब तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन अगर पूरा बस में है तो समभाव में देख पाओगे। अगर मन बस में नहीं है, समभाव नहीं देख पाओगे, मन में भिन्नता आ जाएगा। सर मन वश में होना आपसे क्या होगा? मन अगर, मेरे हिसाब से मन अगर श्री कृष्ण की कथा में लग गया तो मन वश में हो गया, मतलब तीनों गुणों से दूर चला गया। तो यानी हम कभी भी आत्मा के अंदर की शक्ति नहीं है किसी वश में या किसी, आत्मा में शक्ति है तभी तो मन वश में हो पाता है। आत्मा में शक्ति नहीं होता तो फिर ये सब तो, लेकिन आत्मा क्या है ना, उसका एक गुण है, आत्मा स्वल्प शक्ति है और आत्मा जो है खुद पराधीन होने की स्वीकार कर लेता है अपने आप को। वो अज्ञान के कारण वो अमर है, वो सोचता है मर जाऊंगा, वो डर जाता है। और मृत्यु समय पहले से जैसे जीवों का हाल होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको रात दिन डर भय रहता है कि मर जाऊंगा, और नींद भी नहीं आती। उस समय में सोचो, क्या जीव मर जाता है? वो जितना भी डरे, वो भले ही अगर पाप कर्म करे है, नरक लोग चला जाएगा, फिर भी वापस आ जाएगा, मरेगा नहीं वो, क्योंकि अमर है वो। ये अमर्त्य गुण से ही हम परमात्मा से बराबर हैं। हम और श्री कृष्ण में क्या समानता है? अमर्त्य है, हम लोग मरेंगे नहीं। इसीलिए अगर मरना ही नहीं है तो फिर क्यों, किस लिए डरना है? अगर तुम विनाश हो जाए, एक दिन चले जाओगे, सचमुच मर जाओगे, तब ना तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो मरना ही नहीं है, हमेशा रहोगे, तो फिर हम ऐसा काम करना चाहिए जो हमेशा के लिए हो। आज अच्छा कर लेंगे अगले जन्म के लिए, उसके बाद क्या होगा उसके लिए हम सोचेंगे ही नहीं। क्या इसी जन्म में हम अच्छा कर लेंगे और अगले जन्म में सोचेंगे ही नहीं? ये भी गलत है दोनों। चार्वाक जो मतवाद जो तुमने सुना होगा यूट्यूब में जो बोलते हैं, है ना, उसी में जो बताया जाता है कि चार्वाक के मत तो वही है कि जावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना है सुख में जियो। ये पता है सर, ये मत ना तब बहुत अच्छा लगता है जब आप स्वस्थ हो। नहीं, स्वस्थ में भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो आत्मज्ञानी हैं उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, आत्मज्ञानियों को तो सर जिनको हायर टेस्ट मिल गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो क्या ऋणों कुर्यात घृतम पीबेत, ऐसे कुछ है ना श्लोक में। मतलब चाहे वो ऋण करना पड़े लेकिन घी पियो। हाँ, घी रखो, मतलब अच्छी चीज खाओ, और आज हमेशा जब तक रहो सुख में रहो। चाहे किसी दूसरे बंदा भले परेशान में रहे तो उनसे लेके तुम अच्छे से रहो। ये जो मत ही गलत है, क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि पर जन्म है ही नहीं, जो है इसी जन्म में है। किसने देखा है पर जन्म में क्या होगा? ये भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जन्म जब आप हुए तो उस समय माता से स्तन्यपान करना किसने सिखाया? तो कहीं से सीख के तो आए थे। इसका मतलब तुम पहले थे, और जब जन्म होते ही तुम्हारा जो स्वभाव अलग अलग हुआ, निकला, सब कहां से निकला? घर वाले सिखाए थे? नहीं सिखाए थे। तो कहां से आया? मतलब तुम पहले थे। अगर तुम पहला तुम्हारा सिचुएशन था तो पहले थे, अब फिर तुम अगले में भी रहोगे, तो फिर ये गलत काम क्यों कर रहे हो? लेकिन चार्वाक मत में वो नहीं था, पर जन्म को उन्होंने नकार दिया था, इसलिए वो सब फिलोसफी ठीक नहीं है। यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि इससे परलोक में जो प्रजाओं के जो पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है राजा को, अगर वो राजा प्रजाओं को सहायता नहीं, मतलब खाली कर वसूल करता है और लेकिन प्रजाओं को क्या करता है ना, सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो प्रजाओं का पाप
राजा ले लेता है। ये बताते हैं घर में हम लोग मुखिया हैं, ठीक है। अगर घर में बच्चों का कल्याण हम नहीं करेंगे तो अगर हम बच्चों का कल्याण करें फिर मर गए तो बच्चों का जितना पुण्य भाग में मिलेगा, आप कहीं भी रहो। अगर मैं पिछले जन्म में मैं अपने बच्चों का अगर सही काम करा होगा तो इस जन्म में भी उनका पुण्य, अगर वो मरे नहीं होंगे, इनका पुण्य भी मुझे मिलता रहेगा। राजा प्रजा एक ही बात है, प्रजा संतान ही होते हैं। अगर आप अपनी संतान को, अपने परिवार को आपने कल्याण नहीं करा, सुरक्षा प्रदान नहीं करा, तो उनका जो पाप है वह पाप लेके जाओगे, कहीं भी रहो। इसलिए पिता माता जो स्वार्थी नहीं होते हैं, बच्चों का हमेशा आध्यात्मिक उन्नति भी कराते हैं और भौतिक उन्नति भी कराते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण की अनुमति प्राप्त करके परंपरा प्राप्त इस धर्म का मुख्य रूप से पालन करो, पृथ्वी का पालक बनो। ऐसा करने से सारी प्रजा तुमसे प्रेम करेगी। तो उसमें श्री भगवान कहते हैं कि मैं आपके सम दमादि गुण आश्चर्य रहित रूपशील गुण द्वारा वशवर्ती हो गया हूं, मुझे वरदान मांगो। भगवान वर्षवर्ती कब होते हैं? जब उन्होंने देखे कि आश्चर्य रहित हैं, वो देखते हैं कि मानवेंद्र अहं ते गुणशील यंत्रितः मतः कंचन बरंग वृष्ण्या अहं विमखे ही तपभी ही योगेन बाणशलभ या समवर्ती ही। इसमें कह रहे हैं कि जो अहं ते गुणशील से यंत्रित, मैं तुम्हारे गुण में प्रसन्न हुआ हूं। वो कैसे ना, आपके अंदर जो आश्चर्य रहित सम दम गुण है उसे वशवर्ती हुआ हूं, और मैं यज्ञ तपस्या योग द्वारा सुलभ नहीं हूं, समदर्शी पुरुष के चित्त में वास करता हूं। भगवान यह बताते हैं, अगर आप व्रत करते हो, एकादशी व्रत करते हो आप, जैसे हम व्रत सब लोग करते हैं, व्रत करते हो और आप यज्ञ करते हो, योग करते हो, तपस्या करते हो, इससे मैं वशवर्ती नहीं होता हूं। भगवान नहीं होते हैं, वशवर्ती नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं वश में तब होता हूं जब आप सबको समभाव में। भगवान जो सबकी बात आ जाते हैं ना, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सबके लिए मंगल सोचता है, भगवान उसको जरूर उसके हृदय में वास करते हैं कि बंदा कम से कम सबका भलाई तो सोचता है। जो स्वार्थी हो जाता है फिर भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान यज्ञ में ही प्रकट हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं यज्ञ में प्रसन्न नहीं होता। भगवान के गुण ही बड़ा निराली है। वो बताते हैं कुछ, होता है कुछ और। वो मतलब पृथु महाराज की यज्ञ की शाला में हाँ बैठे हुए भी वहीं पर आविर्भाव हुए, लेकिन वो कहते हैं मैं यज्ञ से प्रसन्न होकर नहीं आया हूं यहाँ पे। यज्ञ तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन प्रसन्न में होता हूं समभाव से। पृथु महाराज की सबसे अच्छा उनको लगा कि वो यज्ञ कर रहे थे, उनको बीच में रोका गया कि रोक दो, रोक भी दिए, मतलब उनका तुरंत माफ भी कर दिए। और ये सब गुण भगवान को आकर्षित करता है, जो सबके भलाई सोचते हैं। मैत्र मुनि आगे कहते हैं, स इत्थं लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः स्पृश्यन्त पादयो प्रेमिणा बिडन्तं स्वेन कर्मण शतक्रतुं परिष्वज्यः विद्वेष विषसर्जाः भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्याः गृहीत चरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोऽप्येन मनोग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मपलासाक्षो न प्रशस्तो श्रुत सताम् स आदिराजो रचिताञ्जलि हरिर्विलोकितं नासकदा सुलोचनः न किंचित वाचस बाष्पविक्लवो सदोपगुणमुपधावस्तथितः। अनुवाद।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण ना तो भगवान का दर्शन ही कर सके और ना तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुण जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे, भगवान को आपने कभी दर्शन करे? प्रत्यक्ष में हो या स्वप्न में भी हो? अगर अभी मान लो कभी, ये श्रीधर स्वामी पाद बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर श्री कृष्ण जो हैं वो अभी जो भक्तों को दर्शन देते हैं वो पृथ्वी को छूते नहीं। दर्शन तो तुम्हें दे देंगे लेकिन पृथ्वी भूमि को छुएंगे नहीं। हम प्रथम स्कंद में इस बारे में सुने हैं, वृत्ति माता जो विलाप करी है, भगवान अभी होते हुए भी उनको स्पर्श नहीं करते भूमि को। यहाँ लेकिन इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि अथ अश्रु कला अवमृज्य अतृप्त दुर्गोचर पदाक्षितम स्पुर्शंतम। उनकी जो पद है क्षितम स्पुर्शतम, पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े हुए हैं। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान भूल गए भक्त की प्रेम में। उन्होंने क्या करे, वो कह रहे हैं अतः कृपा परवशो नूनं हरिरात्मनः विस्मृत वाणीमति। वो कह रहे हैं वो भूल गए कि मुझे छूना नहीं चाहिए था भगवान, लेकिन छू के खड़े हो गए। पृथु महाराज जब भगवान को उनके यज्ञशाला में भगवान आए हुए थे, पृथु महाराज दर्शन देते समय वो खड़े हो गए थे भूमि में, जबकि भगवान भूमि स्पर्श नहीं करते, ये मर्त्य भूमि को स्पर्श नहीं करते। भगवान जो पृथु महाराज के आंखों में आंसू आ गया। आंसू क्यों आ गया? हाँ, भगवान को देख के आंसू आ गया। आप जब हम लोग किसी को मिलते हैं आंसू आ जाता है? आंसू नहीं आता, लेकिन भगवान को देखने आंसू आ जाता है। भगवान क्योंकि अष्ट सात्विक लक्षण है, खाली आंसू नहीं आता, शरीर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, गले गदगद हो जाता है और शरीर स्तब्ध हो जाता है कभी लकड़ी जैसा, ऐसे लक्षण आता है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ जब विहार करते हैं जो पर राग में, उसमें श्री राधा रानी के जो विहार करते करते उनके साथ घूमते घूमते राधा रानी की आंखों में आंसू आने लगती है। श्री कृष्ण के साथ रहोगे तो आंसू आ जाएगा, आंसू आने लगती है। और श्री राधा रानी लेकिन भाव को छुपाना चाहती है, और वो लेकिन श्री कृष्ण जब पूछने से पहले वो कहती है कि ये जो धूल उड़ रहा है देखो कितने में आंखों में आंसू आने लगा। तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं फूक तुम्हारे आंख धूल निकाल दूं। तो जब उन्होंने आंखों में फूक मारते हैं फिर और ज्यादा आंसू लगने मतलब बहने लगता है। श्री राधा रानी मतलब वो कहते हैं कि बंद करो ये आपका ये जो कपट प्रेम, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कुछ और सोचते हो मुझे। फिर राधा रानी और छुपाना चाहती है वो भाव को कि ये प्रीति के कारण ही आंसू आ रही है, जैसे यहाँ पृथु महाराज के आंखों में आंसू रहता। ये बात स्वरूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं इसमें उज्ज्वल नीलमणि में।
भगवान के साथ जब भक्त रहते हैं उनके अष्ट सात्विक लक्ष्य, जिसे जो सात्विकी, वो क्या करते हैं ना, भगवान को चामर ढोलते हैं। जब भगवान जाते हैं या बैठते हैं सिंहासन में, या किसी रानी के मतलब कहीं बैठे होंगे, चामर ढोलाते हैं वो। एक बार वो लोग कभी कभी ढोलाते ढोलाते लेकिन लकड़ी जैसे खड़े हो जाते हैं, उनका स्तब्ध आ जाता है, बॉडी में आंखों में आंसू निकलता है और बॉडी हिलता नहीं है, वो जैसे लकड़ी का प्रतिमा हो गए। वो एक गुण है स्तब्ध, जो स्तंभ कहते हैं उसका। अश्रु पुलक और जो स्तंभ गदगद, ये सब लक्षण जो है। तो फिर उसी समय उद्धव जी भी रहते हैं, उद्धव जी में हिलाते हैं भाई इस चामर ढोला, लेकिन उस समय क्या होता है ना, उनके अंदर जो भाव है वो प्रकाश होता है। भक्त होते हैं लोग, वो सेवा कर भी नहीं पाते हैं उनको अच्छे से भगवान को, तो सेवा करते करते ये सब भाव उनके अंदर प्रकाश पाया जाता है। यहाँ पर पृथु महाराज श्री भगवान को जब उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए, श्री भगवान जाना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी महाराज के प्रेम के कारण वो गए नहीं, रुक गए। और पृथु महाराज उसी समय जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके, वो उनकी आंखों में आंसू आ रहा था, वाणी गदगद हो गया था, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और भगवान पृथ्वी को स्पर्श करके गरुड़ के कंधे पे एक हाथ रखते हुए भगवान लीला कमल घुमाते थे। और वहां पर गरुड़ जी के हाथ में भगवान एक हाथ रखे हैं और नीचे जमीन पे खड़े हुए हैं, और पृथु महाराज भगवान कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये दृश्य बड़ा निराली है, और उस तरह उसी प्रकार दृश्य में भगवान उनके साथ लीला करते हैं। आगे पृथु महाराज कहते हैं, वरानि उभो त्वदर देवस्वरादुधा कथं वृणि ते गुण विक्रियमात्मनां ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तनिष कैवल्यपते वृणेन च न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवा महतमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधा स्वकर्णायुत मे सवे मे वरः। ये बात तुलसीदास भी लिखे हैं, जो पृथु महाराज के गुण को। स उत्तम श्लोक महान्मुताख्याच्युतो भगवत पदाम्बज सुधा कणानीला स्मृतिं पुनर्विस्मृता तत्त्ववर्तनानां को योगिनां तो नेबितरल तल्यंबरे यशा शिवंशो सब आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृता कथं गुणज्ञो वीर मेद्वीना पशुं श्री यत्र ब्रवे गुण संग्रहे छया। अनुवाद। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देव अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को
दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी ललायत हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे ना होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। जय जगन्नाथ। इसमें जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बोले थे वर मांगो, प्रहलाद महाराज ने बोले क्या मैं बणी क्यों, क्या मैं आपके साथ व्यापार कर रहा हूं कि आप मुझे आए फिर मैं कुछ दिया आपने कुछ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ। लेकिन पृथु महाराज कह रहे हैं कि वर, मैं आपको क्या वर मांगूंगा, जो भी कुछ मांगूंगा इससे क्या होगा ना, जैसे आपके वाणी को ये जो आप कह रहे हो कि मांगो, इसके द्वारा वो कह रहे हैं मैं ये समझ रहा हूं, इससे वास्तव में आप जगत को मोहित करना चाहते हो। भगवान मतलब यहां पर देने के लिए अलग हो के कह रहे हैं कि क्या लेना चाहते हो, जबकि भगवान उसके अंतःकरण में है और भगवान सब कुछ उनको दिए हैं, तभी तो भगवान उनके सामने आए हुए हैं। फिर भी जब भगवान कहते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हो, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपका मतलब विमोहिनी मन्ये यदि बा वाचा तंत्या जनः आशितः पुनः कथं मोहितः कर्म करोति। आपका जो वाणी वेद वाणी, वेद में आप बहुत कुछ बोले हो कि यह करने से यह मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, उसके साथ लोग आसक्त होकर संसार में कर्म फल करते रहते हैं और वेद वाणी में बंध गए हैं। संपूर्ण जगत के नियामक प्रभु, आपकी जो माया ने मनुष्य को क्या करना, मोहित करके रखा है आपकी माया ने। और आपसे भिन्न हो, आप जो कह रहे हो क्या मांगो, तो मैं दूसरी चीज मांगूंगा ना, जो मांगूंगा वो आपसे भिन्न हो जाएगा। आपसे भिन्न होने का अर्थ हो गया माया में पड़ जाना। अगर भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए, तो हम ये तो नहीं कि आप चाहिए, हम कहेंगे उमक चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जो जो मांगेंगे वो सब उनसे अलग हो जाएगा। जितने सब चीज अलग हो जाएगा, सब माया हो जाएगा, सब माया आपको ग्रास करके बांध के रख देगा। इन्होंने वो आगे बताए हैं उसके बाद, क्योंकि भगवान अगर बोले कि तुम्हें और क्या चाहिए, ये पहले और क्या चाहिए का मतलब हो गया भगवान को भिन्न क्या चाहिए। उसी के ऊपर पहले पृथु महाराज बता रहे हैं कि ये उन्होंने सत्संग की महिमा भी गान करे हैं। पृथु महाराज तो पहले ये कह रहे हैं कि हे कैवल्य पते त्वद
वरदेशात् बुद्धः ये गुणा विक्रियात्मानम नारकणामपि देहिनां संति है ईशा। कि आप जो बुद्धिमान पुरुष जो है नारक जीवों को भोगने वाली भोग विषय वस्तु कैसे मांग सकता है। अगर किसी को भी कहोगे क्या चाहिए, पहले जो कहेगा वो विषय होगा। जो वस्तु दृश्य है, दो वस्तु स्पर्श है, जो छू सकते हो, जो देख सकते हो, वही तो मांगोगे। ऐसा मांगोगे कि मैंने देखा नहीं, मैं छुआ नहीं, मैं चखा नहीं, मैं सूंघा नहीं, मतलब पता नहीं, मुझे उसको दे दो। ऐसे कैसे कौन देगा? मांग भी कैसे सकते हो आप? वो तो कह रहे हैं कि मतलब कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा विषय कैसे मांग सकता है? वे नरक के जीवों को भी मिलता है, तो नरक में भी रहते हैं, उनको भी विषय भोग। नरक में विषय भोग कैसे मिलता है? कह सकते हो? सर नरक में जो वो यमदूत के गण रहते हैं उन्हें मिलता होगा। नरक में जीव जब रहता है उसको विशेष सुख मिलता है। नरक में विशेष सुख मिलने का अर्थ हो गया जैसे जो कीड़े का जो जन्म होता है ना, वो नरक है। पशु जन्म भी एक तरह से नरक है। मनुष्य जन्म छोड़ने के बाद वृक्ष की जन्म भी नरक है। मतलब हम लोग भोग करते रहते हैं तब तक पाप को। उसमें भी विषय मिलता है कि नहीं? खाने पीने को तो मिलता है, रहने को कुछ ना कुछ। वो कह रहे विषय सुख तो सबको मिलता है। कोई बुद्धिमान पुरुष ऐसे कैसे मांग सकता है? हे नाथ अहम क्वचित तदपि न कामये यत्र युष्म चरणार वंजासवः। कि मैं कभी भी मोक्ष, मतलब मैं आपके जो सिर्फ आपके चरण कमलों को ही मांगता हूं। हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों के मकरंद को ही मैं चाहता हूं। और ये कह रहे मैं ये भी चाहता हूं, हे महतमांतर हृदयान मुख्ययुतः करुणायुतं अच्युतः करुणायुतं विध्वस्तं म एष वावरः। तुलसीदास जी अपन ये वाला चीज को लिखे हैं अपने रामचरितमानस में कि पृथु महाराज मांगे थे 10,000 कान आपकी महिमा को सुनने के लिए। वास्तव में आपकी महिमा का अंत नहीं है। अंत होता तो 2 कान में सुन लेते, वो 10,000 कान मांगे थे। और फिर वो कह रहे हैं मतलब 10,000 कान में अलग अलग सुनने के लिए मांगे थे। आपके चरण कमल मकरंद रूपी कणों को महापुरुष के मुख से लेकर निकली हुई वायु में इतनी शक्ति है कि वो जो है तत्व ज्ञान याद दिला देती है। जब हम कहीं साधु संग करते हैं, वो जो बोलते हैं उनके मुख से जब निकला हुआ हर एक शब्द से हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो महाराज कहते हैं मतलब भूला हुआ तत्व मतलब जो वास्तविक स्थिति, वो हमें याद दिला देते हैं जो हम भूल चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु आर्य संगमे ते सुश्रव। आर्य संगम हो गया सत्संग। सत्संग में भाग्यवश यदि आपका मंगल यश सुंदर यश कोई एक बार भी सुन लेता है तो पशु समान बुद्धि होकर भी दूसरा कोई भी गुणज्ञ पुरुष उसको कैसे छोड़ सकता है। इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्री लक्ष्मी जी भी उसको सुनना चाहते हैं। भगवान की गुण जब गान होता है सबसे पहले लक्ष्मी जी को ही आकर्षित कर लेता है। वो लक्ष्मी जी पहले आगे सुनती है उसको कि मेरे प्रभु के, क्योंकि वो वास्तव में माता लक्ष्मी भगवान के गुण के प्रति आकर्षित हुई थी। और जब भक्त लोग गुण जितना गान करते हैं श्री कृष्ण के गुण, तो वो उसी में आकर्षित हो जाती है, सुनती है आके। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वास्तव में माता लक्ष्मी भी वो जो लोग मतलब सारे सिद्धि की जो देवी हैं और वो भी इसको सुनना चाहते हैं। हमें तृतीय स्कंद में जो सुने हैं माता लक्ष्मी क्या करते हैं ना, जब कमल फूल को हाथ में घुमाते हुए मतलब झूले में बैठ के श्री कृष्ण गुणगान करती है भगवान की, उसी समय जो भौरा होते हैं ना, वो जो उनकी कमल लक्ष्मी माता की अंग से कमल गंध निकलता है और वो भी कमल माला भी पहनी हुई होती है और कमल की फूल हाथ में रखती है। तो माता लक्ष्मी की इतने जो खुशबू से भौरा जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं और घूमते रहते हैं।
लेकिन माता लक्ष्मी जब गुणगान करती है प्रभु की, उनके गुणगान कर गाना गाते गाते वो झूला में बैठती है, तब ये भौरा जो चुप हो जाते हैं सुनने के लिए, माता लक्ष्मी के भगवान के गुण को सुनने के लिए। वो लोग भी सब परमहंस होते हैं, वो भी गुणगान करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं। तो वो जब गुणगान करते हैं माता लक्ष्मी भी सुनती है उनसे। तो यहाँ माता लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि वो भी आकर्षित हो जाती है आपकी गुण से। मतलब माता लक्ष्मी के ही समान अत्यंत उत्सुकता पूर्वक अगर मैं अब मतलब ये आपके गुणगान सुनना चाहूँगा, तो आपके चरण में अगर मैं मन लगाता हूँ तो हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो जाए, कलह ना हो जाए। वह कली अपनी नश्यात, जब मैं भी सुनना चाहूँ आप मतलब वो भी सुनना चाहती है। तो इसमें लेकिन क्योंकि भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक वैकुंठ लोग भी असंख्य हैं, असंख्य अवतार भी हैं, फिर भी पृथु महाराज उनको एक करके मानते हैं कि आप एक हो। भगवान दो नहीं होते, बहुत है ना। यदि मतलब कहेंगे कि आप इस ब्रह्मांड में, मैं दूसरे ब्रह्मांड में चला जाऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि हर जगह में तो लक्ष्मी माता है आपके पास, तो हर जगह में मैं भी आप उसी गुण को सुनना चाहूंगा। तो फिर उसी समय हमारे बीच अगर स्पर्धा हो भी जाएगा, तब भी जरूर आप मुझे महत्व दोगे, क्योंकि आप जो है कोई कम भी करता है आप उसको बहुत मानते हो। भगवान की जो ये दिन वत्सल जो कहते हैं कि अतएव साधवः अथ व्यत्युस्त माया गुण विभ्रम यदत् त्वां भजन्ति भवत् पदानुस्मरणा द्रुते तस्मात् अत्यंत निमित्तं न विद्महे। कि हे प्रभु कि निष्काम महात्मा जन ज्ञान हो जाने के पश्चात भी आपका भजन करते रहते हैं, क्योंकि आप में माया के गुण अहंकार आदि अभाव होता है। मुझे तो लगता है कि आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण करके छोड़कर उन साधु पुरुषों का कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं है। ये कहते हैं कि प्रभु आपको ही, वो आप दिन वत्सल हो और निष्काम महात्मा लोग हमेशा आपको भजन करते हैं। देखो अगर हम इस जगत में देखते हैं, हर जगह में भजन भी निष्काम नहीं होता है कि नहीं। अगर आप कोई व्रत करोगे, पूजा करोगे, कहेंगे आप क्या हुआ था, आप क्यों कर रहे हो, हाँ कामना के साथ होता है। देवताओं की पूजा भी कामना के साथ ही होता है कि नहीं। व्रत आदि कोई 16 सोमवार करता है, शंकर जी के पास जाता है। कोई सोमवार व्रत करता है, क्या कोई मतलब जागरण रहता है, वो किसी ना किसी प्रकार के कोई कामना को चरितार्थ करता है। जिसका कोई कामना नहीं है वो कोई मंदिर वगैरह क्यों आएगा, नहीं आता। वो अकेला बैठते हैं, उनका कहीं जाते हुए नहीं, उनको खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो कह रहे हैं प्रभु वो लोग आपको ही भजन करते हैं। निष्काम जन होते हुए भी वो आपको भजन करते हैं। आप जो ये कहा कि आप वरदान मांगो, आपका जो वाणी है, आपका भजन करने वाले मुझको मोहित करने वाली प्रतीत हो रही है। मैं तो आपको भजन करना चाहता हूं, आप कह रहे हो मुझे कुछ मांगो। मैं क्या मांगूंगा आपको, जो मांगूंगा विषय चीज ही मांगूंगा, और विषय जो है संसार में क्या करता है, हमें बंधन देता है। आपके वाणी वेद में भी आपने बहुत कुछ कहा है, तो उसको भी जो मानता है वो बंध जाता है। तो इसलिए प्रभु मतलब आपसे अलग होकर वो क्या करता है ना, अपने स्त्री पुत्र ये सब को प्राप्त करना चाहता है, जिससे वो आपको भूल जाता है। आप हम सभी जीवों के प्रति कल्याण करें। जैसे पिता माता अपने आप बच्चों का कल्याण करते हैं, उसी तरह आप हमारे कल्याण करें। हमें इतना बुद्धि नहीं है कि हम मांग सके कि हमारे लिए क्या अच्छा हो, हम नहीं मांग सकते। मैत्रेय उवाच इत्यादि राजेनानुतं सविश्वद्रो तमाह राजन्मयी भक्तिरतो मे द्वेष्टि दृशि धर्मीयै ते कृतायया मायां तदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम तत्त्वं कुरु मयादिष्टमपन्नं प्रजापते
मदादेश करलोकं सर्वनाप्नोति शोभनम्। मैत्रेय उवाच इति वन्यस्य राजर्षे प्रीतानन्द्यार्थवचः पूजितोऽनुगृहीत्वेन गन्तुं चक्रे अच्युतमतिम्। देवर्षि पितु गन्धर्व सिद्धचारणपन्नगा किन्नराप्सरा रसो मर्त्याः खगा भूतान्यकेकशः नेकशः। यज्ञेश्वर धिया राज्ञा वाग्गीताञ्जले भक्तिताः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः। भगवानमपि राजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्नीव मनोस्यः स्वधाम प्रत्यपद्यतः। अदृष्टाय नमस्कृत्यं नृपः संसर्षितात्मने अभक्त्याय च देवानां देवाय स पुरं ययौ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 20 अध्यायः। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। जय जगन्नाथ। इसमें बताते हैं पृथु महाराज जिसमें भगवान अंतर्धान हो गए, पृथु महाराज उनको प्रणाम करें। मतलब यहाँ पर कहा गया महाराज पृथु ने वहां पर आए हुए सब देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी आदि अनेक प्राणी तथा भगवान के पार्षदों की भगवत बुद्धि से उन्होंने हाथ जोड़कर पूजन किया, प्रणाम किया और सब अपने अपने स्थान चले गए। मतलब भगवान को, देवताओं को हम पूजा करते हैं, यहाँ पर पृथु महाराज सबको पूजा करें, क्योंकि सबको उन्होंने इसीलिए पूजा करे क्योंकि वो भगवान के पार्षद की भगवत बुद्धि से पूजा करें। ठीक है। यज्ञ स्वर धिया वाग्गीतांजलि भक्ति सह समाजिता। फिर सब अपने अपनी चर्चा। इस तरह महर्षि राजा पृथु की सार्थक वाणी का समर्थन करके तथा पूजित होकर भगवान अच्युत महाराज पृथु के अनुग्रहित करके वहां पर जाने के लिए इच्छा प्रकाश करें। और उसके बाद अपना स्वरूप को दिखाकर, मतलब भगवान के सामने ही वो सबको पूजा करे थे महाराज पृथु। भगवान अच्युत भी पुरोहितों सहित राजर्षि के मन का हरण करके अपने धाम में चले गए। भगवान जो नारायण वहां पर आए हुए थे श्री कृष्ण, उनके मन को हरण कर लिए थे। ठीक है। और फिर ये बताया जा रहा है कि भगवान अपने स्वरूप को दिखाकर अंतर्धान हो गए। संदर्शितात्मने अदृष्टाय अव्यक्ताय देवानां देवाय नमस्कृत्यं नृपः स्वपुरं जयौ। उसके बाद भगवान को नमस्कार करे पृथु महाराज। भगवान जब चले गए वो नमस्कार करे। भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान जब हो गए तो उसमें भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने प्रणाम करे, प्रणाम करके फिर अपनी राजधानी को चले गए। इस तरह ही यह अध्याय समाप्त हुआ। जय पृथु महाराज की जय। पावन चरित्र पृथु महाराज की। ये इसमें भगवान की सबसे बड़ी ये जो चरित्र में जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, यहाँ पर पृथु महाराज कृष्ण के अवतार हैं और इंद्र भगवान भी कृष्ण के अवतार हैं और श्री कृष्ण तीनों एक साथ थे। ये बड़ा आश्चर्य की बात है।
फिर ये उनको ये भक्ति उनको क्यों कर रहे थे? फिर ये वरदान भी दे रहे हैं, ये उनको वरदान कह रहे हैं वर मांगो। फिर जबकि बंदीजन स्तुति करे थे, विदुर जी को भी मैत्रेय जी ने बताया था कि कृष्ण ही अपने सत्यावेश रूप में ही पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पृथु महाराज की जो गुण है कि मुझे 10,000 कान चाहिए, ये सब गुण वास्तव में किसी भी भक्तों को आकर्षित कर देता है। जो भक्तों को आकर्षित करता है वही भक्त पृथु महाराज को अपने आदर्श मानते हैं। पृथु महाराज के आदर्श, जो आदर्शित भक्त होते हैं, वही उन्हीं भक्तों को ही श्री भगवान यहाँ पर आशीर्वाद देना चाहते थे। इसे समझ लेना चाहिए। और इसी प्रकार ही जो इंद्र भगवान की भी जो था लीला और भगवान श्री कृष्ण की जो लीला, ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर मतलब भगवान का अवतार होते हुए भी भगवान के प्रति भक्ति कर रहे थे वो, ये बात है। और उन्हीं को भगवान को ही पूजा कर रहे थे। इसीलिए जो हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र की हम जाप करते हैं या भगवान की लीला पाठ करते हैं, उसी से ही ये पता लगता है कि वास्तव में ये जगत में सब लोग ही उन्हीं को ही भजन करते हैं, स्वयं भी अपने आप को भजन करते हैं। पृथु महाराज के चरित्र में ये पता चलता था। जय जगन्नाथ, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान सभी भक्त वृंदा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।